दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे और प्रत्येक पात्र महिला को साल के 30,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे और साल के 30,000 रुपए मिलेंगे। क्या पात्रता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस तरह का फॉर्म भरा जाएगा। अगर दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही दिल्ली में हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी और 6 पोषण किट भी मिलेंगे। साथ ही दिल्ली में महिलाओं को केवल 500 रुपए में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए योजना है, इसी तरह से अब दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी और दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत किस तरह का फॉर्म भरा जाएगा, किन किन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे, कौन महिला इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरे गए, उसी तरह से दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का फॉर्म भरा जाएगा और इसी तरह का फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म केवल एक डेमो के रूप में है। सबसे पहले जो भी आवेदन करने वाली महिला है उसकी परिवार की आईडी लिखी जाएगी, उसके बाद में महिला के आधार नंबर लिखे जाएंगे, उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला के पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में फॉर्म में यहाँ पर जन्म तारीख लिखने का ऑप्शन मिलेगा, आवेदन करने वाली महिला का पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, पिन कोड नंबर लिखा जाएगा और आवेदन करने वाली महिला के मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद में जो भी महिला फॉर्म भर रही है उस महिला का वर्ग क्या है, सामान्य है या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर अनुसूचित जाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो जो भी महिला का वर्ग होगा उस कॉलम में राइट का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा कि क्या महिला को शासन से विधवा या फिर निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रही है, तो हाँ पर राइट का निशान लगाना होगा, अन्यथा नहीं पर राइट का निशान लगाना होगा। जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है और अगर 2,500 रुपए से कम पेंशन मिल रही है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी महिला को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसे 1,000 रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में महिला विवाहित है या फिर तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यक्ता है, उस कॉलम में राइट का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में जो भी महिला फॉर्म भरेगी उस महिला के द्वारा यहाँ पर एक घोषणा पत्र मिलेगा। जो भी आवेदन करने वाली महिला है उसके द्वारा घोषणा की जाएगी कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, यानी कि इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए या फिर महिला स्वयं आयकरदाता नहीं होनी चाहिए। साथ ही महिला स्वयं या फिर महिला के परिवार में कोई भी सदस्य केंद्र या फिर राज्य सरकार के शासकीय विभाग या फिर मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या फिर संविदाकर्मी के रूप में नियोजित नहीं होना चाहिए अथवा सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही महिला स्वयं के नाम या फिर परिवार में किसी भी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर को छोड़कर। उसके बाद में महिला के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। साथियों, ये जो पात्रताएं दी गई है ये वो पात्रताएं हैं जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लागू की गई है और इसी तरह से दिल्ली में भी लागू की जा सकती है। साथ ही मुझे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए या फिर इससे ज्यादा रुपए नहीं मिल रहे हैं। साथ ही महिला स्वयं या फिर महिला के परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत, वार्ड पंच, उप सरपंच को छोड़कर नहीं है तो ही इस योजना के लिए पात्र है। साथ ही मैं स्वयं या फिर मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष या फिर
फिर संचालक या फिर सदस्य नहीं है। साथियों, जो भी महिला इन पात्रताओं के अंतर्गत आती है, यानी कि जो भी महिला इन पात्रताओं को पूर्ण करती है, उसी महिला को दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर महिला के लिए घोषणा दी गई है कि महिला के आधार कार्ड से ओटीपी भेजकर ई-केवाईसी की जाएगी और इसके लिए वो सहमत है और यहाँ पर महिला के हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो साथियों, दिल्ली में भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सबसे पहले इस तरह का ऑफलाइन फॉर्म भरवाया जा सकता है और उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में जो भी महिला इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेगी उसे प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी कि उस महिला का महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा जा चुका है। जिस दिन यह फॉर्म भरा जाएगा उसी दिन महिला को यह पावती रसीद वापस दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक लिखे जाएंगे, किस दिन फॉर्म भरा गया तारीख लिखी जाएगी, आवेदन करने वाली महिला का नाम, पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, महिला के बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। तो साथियों, दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत रुपए लेने के लिए सबसे जरूरी है कि महिला स्वयं के नाम से बचत खाता होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होना चाहिए। तो साथियों, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जिस महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिलेंगे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे रुपए भेजे जाएंगे। तो महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो भी फॉर्म भरेगा अधिकारी होगा उसका हस्ताक्षर करके ये पावती रसीद वापस दी जाएगी। तो साथियों, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए लेने के लिए महिला के नाम से एक बचत खाता होना चाहिए, चाहे वो सरकारी बैंक में हो या फिर प्राइवेट बैंक में हो। साथ ही महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आपके खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि जिस महिला के नाम से बचत खाता है उस महिला के बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एनपीसीआई का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है कंज्यूमर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में मिलता है भारत आधार सीडिंग अनेबलर, लास्ट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से भारत आधार सीडिंग अनेबलर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ तो आधार सीडिंग कर सकते हैं, अपने बैंक खाते की डिटेल चेक कर सकते हैं, आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है। यह चेक करने के लिए हमें 3 नंबर वाले पर क्लिक कर देना है, आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिसके भी आधार कार्ड से बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है ये चेक करना चाहते हैं, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर देना है, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ओटीपी टाइप करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जिसके भी आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ पर टाइप किए हैं उसका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो डिटेल इस तरह से मिलेगी, आधार मैप्ड स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं आधार नंबर, उसके बाद में है मैपिंग स्टेटस, यानी कि आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर मिलता है अनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी कि ये आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है। तो जो भी महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2500 रुपए लेना चाहता है उसका स्टेटस इस तरह से होना चाहिए, अनेबल्ड फॉर डीबीटी। अगर महिला के नाम से 3-4 बैंक खाते हैं, उसको नहीं पता है कि कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर आपको बैंक का भी नाम मिल जाता है कि कौन सी बैंक के खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और डीबीटी एनेबल है। तो जिस बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है उसी बैंक खाते में महिला समृद्धि योजना के हर महीने 2500 रुपए महिला को मिलेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है या फिर महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ तो कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो भी आधार कार्ड नंबर हम बैंक खाते में जोड़ना चाहते हैं वो आधार नंबर टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास कौन सी बैंक का खाता है उस बैंक का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद में फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में ये टर्म्स और कंडीशन है बाय सबमिटिंग, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट कोड है, कैप्चा कोड है, ये टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी आधार नंबर टाइप किया उस आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और हमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। अब हमारी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सीडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने रिक्वेस्ट लगाई वो तारीख सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फ्रेश सीडिंग सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस नंबर टाइप कर देना है, ये कैप्चा कोड टाइप कर देना है। चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, या फिर अभी तक पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली में भाजपा सरकार की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने पात्र महिला को 2,500 रुपए मिलेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे। तो अगले महीने में फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं।